अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने दावे किए कि मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। 3 साल में मुआशी इस्तेकाम हासिल कर लिया गया है और अब मुल्क पायदार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। दावा किया गया कि बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आएंगे। करंट अकाउंट कंट्रोल में रहेगा, जिसके बायस बरामदात बढ़ेंगी। रेवेन्यू के तमाम अहदाफ बर वक्त हासिल किए जा रहे हैं। सब अच्छा है और सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा कि वो तस्वीर जो हुकूमत दिखा रही थी। इन दावों पर पल्स कंसल्टेंट के हालिया सर्वे ने कई सवाल उठा दिए हैं। 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 के दरमियान मुल्क भर से 1800 से ज्यादा अफराद ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। इस सर्वे में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। 57% अफराद ने सर्वे में कहा है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का मेरे कप्तान का दावा काबिले एतबार नहीं है और मुआशी बहाली के इस दावे पर जुलाई 2021 में 38% ने एतबार ना करने का कहा था। इस सर्वे के एदाद शुमार से यह बात सामने आ चुकी है कि मेरे कप्तान की मुआशी पॉलिसियों पर अवामी एतबार में तेजी से कमी हो रही है और इन पॉलिसियों पर भरोसा ना करने वालों की तादाद मजीद बढ़ चुकी है। जुलाई के महीने में मेरे कप्तान के मईशत की बहाली से मुतल्लिक बयान पर 17% ने भरोसा किया था, जो अब अक्टूबर में कम होकर सिर्फ 7% तक आ चुका है। इस तरह मेरे कप्तान के इस दावे पर एतबार करने वालों की तादाद में भी कमी आई है। इसी तरह इस सर्वे में सवाल किया गया कि क्या मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त है, तो इसके जवाब में मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त ना समझने वालों की शरह जो 4 माह जुलाई में 57% थी, अब इसमें इजाफा हुआ है और अब मुआशी सिमत को गलत समझने वालों की तादाद 19% इजाफे के साथ 75% तक जा पहुंची है। और इसी तरह जुलाई में जो 43% अफराद मुआशी सिमत को दुरुस्त समझ रहे थे, वो 17% कम होकर 24% ही रह गए हैं। मौजूदा सर्वे में मुआशी सिमत को गलत कहने वालों की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में 79% नजर आई है, सिंध में 73%, खैबर पख्तूनख्वा में 67%, जबकि बलोचिस्तान में 59% ने हुकूमती मुआशी सिमत को गलत कहा है। इसी सर्वे में मुशीर खजाना शौकत तरीन की कारकर्दगी के हवाले से भी सवाल पूछा गया। अवाम से सवाल पूछा गया कि क्या आप मुशीर खजाना शौकत तरीन की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जिसके जवाब में 53% अफराद ने मुशीर खजाना की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और वो इस कारकर्दगी से गैर मुतमईन है, जबकि सिर्फ 13% इस कारकर्दगी से मुतमईन है और 29% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत की मुआशी टीम की कारकर्दगी से अवाम की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह कमर तोड़ महंगाई है और इस सर्वे में जब अवाम से पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो 77% अफराद ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया, जबकि 35% ने करप्शन, 25% ने बेरोजगारी, 11% ने लोड शेडिंग, जबकि 10% ने अखराजात पूरा ना होने को पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में शुमार किया। जब अवाम से सवाल पूछा गया कि क्या गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई में इजाफा हुआ है, तो जुलाई में जो 92% अफराद महंगाई में इजाफे का शिकवा कर रहे थे, अब वो तादाद 6% इजाफे के साथ 98% हो चुकी है। सर्वे में अवाम से पूछा गया कि मौजूदा खराब माली हालात का जिम्मेदार कौन है, तो 61% अफराद ने मौजूदा खराब माली हालात की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज को करार दिया, जबकि 30% ने साबका हुकूमतों की जानिब से कर्जे लेने को इसकी वजह करार दिया। इस सर्वे रिपोर्ट में जो एदाद शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर अवाम अब नहीं कर रही और अवाम में मेरे कप्तान के मईशत के हवाले से किए गए दावों को बड़ा धचका लगा है। अवाम में हुकूमत की गिरती हुई साख और मईशत की खराब सूरत हाल हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है और क्या हुकूमत इन मसाइल की दलदल से निकल पाएगी, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नया मुआशी सर्वे सामने आया है और हुकूमत के जो दावे हैं उसके बिल्कुल बरक्स ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो बताती है। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब आज मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान बंदुखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सदाकत साहब, सबसे पहले आपके पास सर नया सर्वे रिपोर्ट आया है और आप लोगों के जो दावे हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स ये रिपोर्ट बताती है। जो मैं एक एक करके सारे सवाल रखता हूं, फिर उस पर आप लोगों के कमेंट्स ले लूंगा। सबसे पहला जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो ये है कि 75% लोग ये समझते हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त मुआशी तौर पर गलत सिमत की तरफ जा रही है। सिर्फ 24% लोग ये समझते हैं कि आप लोगों की सिमत जो है वो दुरुस्त है। क्या कहेंगे आप? जी मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सर्वे नहीं देखा, मैं बिजी रहा आज, लेकिन जो आप कोट कर रहे होंगे वो ठीक होगा। बिल्कुल इस वक्त जो मईशत के हालात हैं पूरी दुनिया के बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है और पूरी दुनिया में पोस्ट कोविड जो एक डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी की प्राइस हाइक
ये सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के वोटर इतने शायद वो इंटरनेशनल मामलात को नहीं समझते, और मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन का भी वावेला, कुछ मीडिया भी थोड़ा सा हमारे साथ खारिज है। तो ये परसेप्शन है और होगा, और ये परसेप्शन बदलते रहते हैं हुकूमतों की टेन्योर में। कभी आप मकबूल होते हैं, कभी गैर मकबूल होते हैं। ये मैं आपको बात बता दूं, अगर पीटीआई के किसी फैसले से लोग नाराज भी है ना मंसूर, तो उनको नाराजगी बिल्कुल उनकी जायज़ है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी और नून से नफरत करते हैं लोग। अच्छा। और दे विल, हमारी कमजोरी, हमारी नालायकी, हमारी कोई मिस हैंडलिंग, हमें लोगों को गुस्सा तो करेगी, लेकिन उनको हम पे गुस्सा है, इनसे नफरत है। उनको पता है ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, ये करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। एनर्जी का क्राइसिस आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब की वजह से है, जिससे इन्होंने हमें इंक्रीमेंटल मुआहदे हमारे किए। आज अगर इस मुल्क में सब्सिडी देने के पैसे नहीं है, तो वो कर्जे हैं, वो करप्शन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है जो उन्होंने की है। तो इस लिहाज से मैं मुतमईन हूँ पोलिटिकली कि मेरा वोटर नाराज तो है, लेकिन मेरा वोटर कभी भी सर ये पीटीआई को सदाकत साहब सुने मेरी बात। जनवरी 2020 में ये जो 75% मैंने बताया था ना, जो समझ रहे हैं कि गलत सिमत है, ये पहले 62% थी। जुलाई 2020 में 61 हुई, अक्टूबर में 63, जनवरी 2021 में 55, अप्रैल में 56, जुलाई में 56 और अक्टूबर में ये 75% हो गई है। ये अभी तक जो आखिरी एक साल की रिपोर्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा। लेकिन आप फिर भी समझ रहे हैं कि मतलब इससे ऑपोजिशन को कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर आप बात करें ना पेट्रोल डीजल की, क्रूड ऑयल की, तो एक साल में वो डबल हुआ है, और हमारे यहाँ भी 30-35% बढ़ा है। तो लोगों को तो नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा। उनको तो गुस्सा है कि क्यों पेट्रोल महंगा हुआ, और उनका गुस्सा जायज है। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी और नून है ना, ये मैं आपको बताऊं वोटर्स में नफरत का निशान है। लोगों ने बड़ी मुश्किलों से इनसे जान छुड़ाई है, और हमारी किसी माशी प्रॉब्लम का हम पे गुस्सा है, हमारा वोटर चुप हो जाएगा, घर बैठ जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता कि नवाज शरीफ जो जिस आज महल में बैठा है, मियां साहब बैठे हैं, वो जो एवन फ्री फ्लैट है, वो इस कौम के लूट मार का पैसा है। अच्छा। उनके पास कोई सबूत नहीं है दिखाने का। उनके 18 साल के बच्चों के 700 करोड़ रुपए की असासे, जो जरदारी साहब के जो अरबों खरबों के अकाउंट है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपका सर पॉइंट आगे मैं समझ गया। के अकाउंट में जो 25 से 33 अरब रुपए आया, वो इसी कौम का पैसा है। ये गरीब है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं कमेंट दूं सर, इनकी तरफ कौन जाता है? बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब ये तो बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी वो हमारा वोटर है, हमसे नाराज है, हमसे गुस्सा है, सानू छड़ के नहीं जाएगा। ऐ ना समझना कि आप लोग इससे कोई फायदा उठा लेंगे। आप लोग नाज़रीन, ये निहाल हाशमी साहब से इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लोग कल ना महंगाई के सिलसिले में एहतजाज अपना शुरू करने लगे हैं। पीडीएम जो है 20 अक्टूबर की उन्होंने डेट दी हुई है, कल से जो है वो दमादम मस्त कलंदर शुरू होने लगा है। लेकिन सदाकत साहब कहते हैं कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होना, आप बेफिक्र हैं। जी सर। आपने सदाकत साहब से पाकिस्तान की मईशत और महंगाई पे बात की। सदाकत साहब शायद बैठे हुए हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF में, इन्होंने पूरी दुनिया की महंगाई बताई। इनको बताएं कि पाकिस्तान की मईशत पे बात हो रही है और पाकिस्तान की मईशत पे जवाब दे। देखिए, मईशत अगर अच्छी होगी तो डेवलपमेंट होगा। वो साइन क्या है? मईशत अच्छी होगी तो GDP ग्रोथ अच्छा होगा, मईशत अच्छी होगी तो पेट्रोल सस्ता होगा, ईडेबल आइटम्स जो खुर्दनौश की चीज़ें वो सस्ती होंगी। नफ़रत की जो इन्होंने बात की, तो नफ़रत का इजहार इनसे ये किया जा रहा है कि इनके वुज़रा जो बयानात आके देते हैं, और मोहब्बत का इजहार अभी कल आपने देखा होगा मरियम नवाज़ ने जो फैसलाबाद में किया है PDM के जलसे में, ठाठे मारता हुआ आवाम का समुंदर था, और वो लोग रात में वहाँ पे खड़े रहे और सुन रहे थे। क्यों? कि मरियम उनकी दिल की बात कर रही थी, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो महसूस करते हैं महंगाई से, गवर्नेंस की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, इनके झूठ, इनकी तब्दीली। लेकिन आप लोगों पे जो करप्शन के चार्जेस हैं उसका क्या? करप्शन के चार्जेस, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। करप्शन के चार्जेस में डार साहब पे एक चैनल ने करप्शन का चार्ज लगा दिया। आज उस चैनल को, डार साहब को $1 लाख पाउंड देने पड़े, माने 2 करोड़ पाकिस्तानी, और माफी भी मांगनी पड़ी है कि जी हमने जो आप पे इल्जाम लगाया था कि आपने लूट के दौलत ले गए हैं, आपने निपोटिज्म किया है, आपने करप्शन किया, वो सब साफ हो गया। वहां जाके वो कहते हैं कि नहीं जी हम माफी मांगते हैं, हमने आप पे इल्जाम लगाया। दूसरा करप्शन सलमान और शहबाज साहब का, तो वो लंदन के हाई कोर्ट ने, हमारे वाले हाई कोर्ट ने नहीं, लंदन के हाई कोर्ट ने जब दस्तावेजात सारे देखे तो उन्होंने कहा ये तो सादिक और अमीन है। इनका जो लीडर है वो पाकिस्तानी सादिक और अमीन है, हमारे लीडरान जो है वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। ठीक। तो ये करप्शन का। अच्छा, तीसरी बात,
तीसरी बात यह है कि इन्होंने एवन फील्ड का जिक्र अभी फिर किया, बार बार करते हैं सदाकत भाई को रटाया हुआ ये बात। तो एवेंट फील्ड के हवाले से ही बता दूं, जब आपने उसको ब्रॉडशीट के साथ नेक्सेस किया था तो एवेंट फील्ड में भी लंदन के कोर्ट्स ने फाइन किया इनके ऊपर कि आपने इनका नाम क्यों डाला, और उस पर भी 26 लाख हमें देना पड़ा इन्हें। तो इसके माने एवेंट फील्ड एक साफ सुथरा क्लीन, कोई करप्शन का पैसा नहीं है। अगर करप्शन का होता तो यूके की अदालतें उसे अब तक सील कर चुकी होती। ये इतना झूठ बोल रहे हैं, किसी दिन ये ना हो कि लंदन एयरपोर्ट पे जाए और एक मिनट सदाकत अब्बासी इसलिए धर लिया जाए कि आपने इल्जाम लगाया झूठा झूठा टेलीविजन के पैड के मंसूर के साथ, अब आप सबूत दें, और फिर मुझे अफसोस होगा कि ये बेचारा शरीफ आदमी है, तोतों की तरह रट के आ जाता है और दिलेर आदमी है। इतना दिलेर है कि इस दौर में पीटीआई को डिफेंड कर रहा है, अल्लाह जाने कैसे कर रहा है। कादिर खान मंदुखेल साहब, सर ये जो, लेकिन सदाकत साहब का जो पॉइंट है कि जी हमसे जो मर्जी नाराजगी हो जाए लेकिन आप लोगों को वोट नहीं पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, ये सदाकत साहब की बात में वैसे वजन तो लगता है। ज़बरदस्त कहाँ से लगा है। अभी आप 4-5 महीने पहले मेरा इलेक्शन देख के, जहाँ फैसल वाडा की सीट था, ये चले गए 6ठे नंबर पे, दूसरे पे भी नहीं, तीसरे पे भी नहीं, 6ठे पे चला गया। पहली बात तो ये जवाब आपको। दूसरी बात ये जो आपने जो माशी सर्वे का जिक्र किया, अब इससे बड़ी वो कहते हैं ना कि मिसाल बड़ा गलत है, मैं दौरान उनको शर्म का कोई पैमाना नहीं है ना, आप उसका पैमाना लगा लो तो कोई 75% लोगों ने रिजेक्ट किए, 77% आप बता रहे महंगाई के लिए, इनके पास है 7%, फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी ये डटे हुए, फिर भी वो भाई ये मंजन बेचना छोड़ दो जो आप कंटेनर पे चढ़ के बेचा करते थे। अभी आपको 3-3.5 साल हो गए हुकूमत में, आपने कौन सी पॉलिसी, कौन सी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, माशी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, सिवाय ये कि वही खैरात ज़कात सदके का आप आदी थे, आपने उसी तरह जो है ना वो शेल्टर होम ये सारी चीज़ें बना लिए, और मजीद आप कह रहे हैं कि हम वो राशन कार्ड देंगे, फलान देंगे। वो भाई ये राशन कार्ड आज से 75 साल पहले पाकिस्तान में दिया करते थे, अब आप 8वीं पाकिस्तान है, और फिर राशन कार्ड भी आप देंगे तो यूटिलिटी स्टोर इन चीजों में वो 1 किलो से ज्यादा देंगे नहीं है। एक गरीब आदमी 2 घंटे लाइन में लगेगा, उसके बाद जाके वो 1 किलो से ज्यादा मिलेगी नहीं। फिर ये बता रहे कि गलत सिम का भी आपने जिक्र किया, और वो मैं एक एक करके कादिर साहब, मैं एक एक करके सवालात के ऊपर आऊंगा, पहले इस पे जरा बात कर ले, मैं जरा आगे चलता हूं। मैं सदाकत साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये मेरे पास आ गया, और वो ये है जो इस सर्वे में किया गया। सदाकत साहब गौर से सुनना है आपने, उसमें यह सवाल किया गया कि जी हुकूमत का यह कहना है कि मौजूदा खराब माली हालात की वजह साबका हुकूमतों की तरफ से लिए गए कर्जे हैं, और ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले आप फरमा भी रहे थे कि जी इन्होंने कर्जे इतने ले लिए हैं जो हमें वापस करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है, जबकि ऑपोजिशन ये कहती है कि जी मौजूदा खराब माली मामलात मौजूदा हुकूमत की खराब माशी पॉलिसियों का नतीजा है। इस पर सर्वे किया गया, 61% लोग ये कहते हैं कि मौजूदा जो भी माशी सूरत हाल खराब है उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, पिछली हुकूमत नहीं है, जबकि 30% लोग ये समझते हैं, सिर्फ 30% लोग, कि जी पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। तो यानी जितने लोग ऑपोजिशन को या पिछली हुकूमतों को जिम्मेदार समझते हैं, उससे डबल लोग जो हैं वो आपकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप लोगों की वजह से माशी सूरत हाल खराब हुई है। सदाकत साहब नहीं मानेगा। अच्छा, मेरा ये पॉइंट ये है कि आज की जो महंगाई है उसमें डॉलर डिप्रिसिएशन, अफगानिस्तान का इशू, ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के साथ साथ पिछली हुकूमतों का कारस्तानी है। यही बात बिल्कुल ठीक होगी। 60% वजूहात आज की हैं और 30% इनकी हैं, तो लोग तो समझते हैं कि पीछे चोरी हुई है। बात मेरा तो नैरेटिव साबित हो गया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आपके समझाने के लिए, मुझे समझाइए, ये कैलकुलेशन नहीं मुझे समझ आई, पोस्ट कोविड सप्लाई। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं आज की जो महंगाई की वजह कोरोना के असरात, लॉकडाउन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, डॉलर डिप्रिसिएशन और पिछले दौरों की चोरी है। तो पिछले दौरों की चोरी का असर हो गया 30%, बाकी 60% आज की वजूहात हैं। तो खत्म हो गया, मेरा नैरेटिव साबित हो गया। लोगों ने तस्दीक कर दिया कि इस पाकिस्तान में लूट मार की है और की पीपल्स पार्टी नून ने। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। मैं निहाल साहब, मैं कमाल, सदाकत साहब से बेहतर वैसे कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा 30% वजूहात आप लोग हैं 30% वजूहात, और 60% जो है वो मौजूदा जो कोविड शोविड वगैरह ये सब कुछ, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई उसकी वजह से। वेरी वेल, मैं तो अच्छा फॉर्मूला दिया उन्होंने। देखिए, मैं तो इनको पहले ही सलाम कर चुका हूँ। इन बेचारे अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे तरीके से रट के आते हैं और दिलेर आदमी भी है।
बात सारी है इनकी गलती नहीं है। मंसूर देखिए, इमरान खान के पास कोई विजन नहीं था, एक पॉपेट के तौर पे आए। पहले असद उमर को कहा कि हमारा ये पोस्टर बॉय है, फिर हफीज शेख मेरे ख्याल से स्क्रीन बॉय हो गया। निहाल साहब देखिए मेरी बात सुने, बुरा भला 100 दफा आप एक दूसरे को कहते रहे, लेकिन यह भी हकीकत है कि 30% लोग आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों को लिए हुए कर्जे, आप और पीपल्स पार्टी दोनों, उनके लिए हुए कर्जे पे आप लोग भी जिम्मेदार हैं। 30% लोग हम आपको 30% का बता देते हैं। फिर आ गए वकार मसूद साहब, फिर आ गए शौकत तरीन साहब। कामयाब आदमी है शौकत तरीन साहब, मगर अपनी जात में उन्होंने सिटी बैंक से जो तरक्की मारी है वो काफी मारा। अपने जात के लिए वो कामयाब है, पाकिस्तान के लिए किसी और की जेब से पैसा लेके आते हैं, कर्जा और सूद हमें भरना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है जो लीडरशिप थी इमरान खान की, वो विजनलेस लीडर थी। लीडरशिप नवाज शरीफ, अगर हमने 30% लिया है तो आज आपको यहाँ मोटरवे भी नजर आ रहा है, ऑरेंज ट्रेन भी नजर आ रहा है, मेट्रो बस भी नजर आ रहा है, लैपटॉप भी नजर आ रहा है, बिजली घर भी नजर आ रहे हैं। आज आपकी न्यूक्लियर पावर भी आप नजर आ रहे हैं, आप मिसाइल के पावर भी, आप डिफेंस पावर भी नजर आ रहे हैं। हमारे फौजियों को हमने अपनी इस्तात से ज्यादा इक्विप्ड किया, उनके ख्यालात रखे। हम अपने नौजवानों को लैपटॉप दे रहे थे और फिर हम सीपैक को लेके आए जो गेम चेंजर था। आज इमरान खान साहब वो सीपैक को वापस कर गए। होता क्या, विजनरी लीडर होता है नवाज शरीफ जैसा, जो सोचता है कि अगले 20, 25, 30 साल, ये वाला विजन भी ठीक है कि आप लंगर पे बैठा दें। अल्लाह ना करे, मैं किसी के बारे में नहीं कहता हूं कि यहां से हम निकले और कहें जल्दी प्रोग्राम करो मंसूर, क्योंकि अगला लंगर जो है सैलानी वालों का या ईदी वालों का वो 8 बजे खत्म हो जाएगा, तो हमने लंगर खाना है। तो ये प्रोग्राम इनकी ठीक है कि ये लंगर खाना बना रहे हैं, ये मुसाफिर खाना बना रहे हैं, ये साइकिल और गधे पे सवारी करने की तरगीब दे रहे हैं। ये इकोनॉमी नहीं होती मेरे भाई। आपके पास गवर्नेंस नहीं है, इकोनॉमी की टीम नहीं है, आपके पास कोई, आपके सारे वज़रा ATM पे हैं, सारे वज़रों पे करप्शन है, आटा, चीनी, दवाई, पेट्रोल, गैस, टैक्स। अच्छा आगे सुन ले, 1 मिनट। टैक्स हम देते हैं भाई, हमारी जेब से जाता है। इमरान खान फ्री को पेट्रोल इस्तेमाल करता है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर फ्री के पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, सारे सरकारी अफसरान फ्री के पेट्रोल, सारे बिजली फ्री के देते हैं। मैं क्या बातें करें, गरीब आदमी से मैंने निहाल साहब से सर यही पूछा है कि भाई 30% लोग जो हैं वो आपने सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं, वो कोई और स्टोरियां सुना रहे हैं। तो वो आप जब आलमी मईशत पे ले जाते हैं, आलमी इन्फ्लेशन पे ले जाते हैं, अफगानिस्तान पे ले जाते हैं, मैं तो सिर्फ वो कहानी बता रहा हूं कि आप बिजली का बिल नहीं देते हैं, आप पेट्रोल का बिल नहीं देते हैं, आप मुझे ATM चलता है, आप अभी एक नया आने वाला है। सुने क्या क्या फरमाया आपने? सॉरी, मैंने कहा अगर मैंने जो ये जल्दी से बातें की है, मैंने आपका वक्त बचाया, मुझे एक एक की तफसील कहेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे चले कैसे अफगानिस्तान, मैं निहाल साहब का जी वक्त खत्म हो गया। निहाल साहब का एनर्जी की वजह से महंगाई है। आप ऐसा करें, मरी के चौक पे जाकर के लोगों को समझाएं, आपको लग पता जाएगा। बचाता हूँ, मरी के बाजार में जाएं, चौक पे खड़े हो, वहां पे स्टेज बनाए, लोगों को समझाएं, आपको लग पता जाएगा। कादिर मंदुखैल साहब, अभी एक तस्वीर भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, जो कल मैंने मरी के 600 लोगों से मिला हूँ, और देखिएगा कैसे उनके दरमियान में बैठ के तकरीर कर रहा हूँ और सबको समझाया कि महंगाई की वजह करप्शन है। किसी ने मारा नहीं है, किसी ने मारा नहीं है, आपको वीडियो भेजूंगा, चला दीजिएगा। नहीं, किसी ने आपको धक्का भी नहीं दिया। वो वैसे मैं सवाल करूं सदाकत साहब, वो 600 लोग जिनको आपने सब कुछ कहा, वो 6 के 600 मान गए? जी तकरीबन 599 लोग मेरी बात पर कन्विंस हुए। एक आदमी ने कहा भाई मैं, और वो एक जो नहीं माना, ये खुद थे। मैं आपको एक ने क्या कहा? एक ने क्या? मैं दावा कर सकता हूं, मैं आपको वीडियो और वो तस्वीरें भेज सकता हूं। अभी मैं आपको के मैं मोबाइल पे भेज रहा हूं, आप चेक कीजिएगा, अगर कभी मुनासिब लगे चला भी दीजिएगा। ये ऐसी आपको जो चूरन भेजते हैं ना कि लोग आपको मर्रिक से हैं, उनको तो पता ही नहीं है, लोग आज भी समझते नहीं है। आपका बिजली का करते हैं, आप लोग समझते हैं। अरे भाई पाकिस्तान से बर्बादी और आपके तरफ मिडिल क्लास के आप। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले। ब्रेक के बाद मैं कादिर खान मंदुखैल साहब के पास भी एक और सर्वे आया है, जरा वो भी रखना है, और वो इसलिए इनके साथ भी कनेक्टेड है और वो PTI के साथ भी कनेक्टेड है क्योंकि उसका ताल्लुक है शौकत तरीन साहब के साथ। और आप जानते हैं कि शौकत तरीन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक कनेक्शन रहा है। जरा इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्वे रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो इसमें एक और सर्वे जो किया गया वो इस वक्त मौजूदा मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब के हवाले से किया गया, जो एक्चुअली जब ये सर्वे किया जा रहा था 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के दरमियान, उस वक्त वो वजीर खजाना थे, लेकिन आज जब ये प्रोग्राम हो रहा है तो वो मुशीर खजाना हो चुके हैं। कई वजीर खजाना आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे असद उमर साहब आ चुके हैं, अब्दुल हफीज शेख साहब आ चुके हैं, थोड़ी देर के लिए हमाद अजहर साहब को भी बनाया गया था, और उसके बाद अब शौकत तरीन साहब। सर्वे क्या कहता है जी? सर्वे ये कहता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कितने लोग मुतमईन हैं।
53% लोग उनकी परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन है और 13% लोग जो हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। 29% लोग जो हैं उनका मिक्स रिजल्ट है, ना वो इधर है ना वो उधर है। तो 53% उनके खिलाफ और 13% उनके हक में। ये वैसे शौकत अली साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले कादिर खान बंदोखिल साहब आप लोग थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही। मेरा ख्याल में आपके सवाल के अंदर आपका जवाब खुद मौजूद है। पहली बात तो ये है कि जब इमरान नियाजी साहब कंटेनर पे चढ़ के कहा करते थे, और आज भी किसी ने वीडियो भेजी मुझे, उसने ये कहा कि हम बिल्कुल 3 महीने के अंदर मईशत ठीक कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ पूरे एक वीडियो मौजूद है। तो आप ये बताओ कि उस वक्त झूठ बोला था उन्होंने, और अगर सच बोला था जब मैं के 200 माशी टीम है जिसका सरगाना अरस्तू होगा, हाँ ठीक है, चाइना के अरस्तू होंगे, तो सबसे पहले तो चाइना के अरस्तू फारिग हो गए, और जिस पार्टी पीपल्स पार्टी को वो करप्ट कहती थी उसी के वजीर खजाना अफीसियत को लाया, फिर कुछ दिन के लिए हमाद अजहर को आजमाया, फिर वापस पीपल्स पार्टी के दौर के शौकत तरीन को लिया है। तो आप ये बताओ, जिसको आप करप्ट करते थे, जिसमें आप कहते थे कि उन्होंने लोन लेके बेड़ा गर्क कर दिए, उन्हीं वजीर खजाना को आप लिए हैं, तो उसमें हमारा क्या कसूर? इसको तो अपने इनकी नाइली और निकम्मापन नजर आ रही सामने। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है मंसूर, बात यहां खत्म इस वजह से नहीं होती है कि जो अब्बासी साहब फरमाते 6 से लोगों में, अभी खुदा का वास्ता आइंदा मत जाना, पकड़ के मारेंगे लोग। और नहीं है तो आप मंसूर अली खान साहब, आप नियाल भाई को साथ ले ले, हम जाके स्केल के में शो करते हैं पब्लिक के बीच में, बाजार के बीच में, फिर आप देखते रहो लोग क्या कहेंगे। ये आप चैलेंज कर रहे हैं सदाकत साहब को? अल्लाह का वास्ता, ये आप चैलेंज कर रहे हैं सदाकत साहब को? जी बिल्कुल, चले मैं सीरियसली मारेंगे आइंदा जाना भी मत 600 लोगों के बीच। सदाकत साहब ये चैलेंज एक्सेप्टेबल है? मैं तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल, क्या वेलकम है। अभी चले, जैसे आपके शुक्रिया, कब मोबाइल आऊं? पे तस्वीरें भेज दी हैं, आपको नहीं, तस्वीर अंदाजा हो नहीं जाएगा। आई, मैं कब आऊं? खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। मंसूर भाई इनकी दावत पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे बाजार गलियों में जाएंगे, इनके प्रवाह में नहीं ओ जाएंगे। यार आप अपनी मर्जी से जाएं, पीटीआई की आप मेरे हल्के में जाएं, अपनी मर्जी आपको पता चलेगा सियासी कारकुन होता क्या है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सदाकत साहब, ये जो वैसे सर्वे रिपोर्ट आपके वजीर खजाना के हवाले से आई है, चौथा वजीर खजाना लग चुका है, लेकिन इससे भी अवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। सॉरी, वजीर खजाना वैसे वो रहे नहीं, ये अच्छा मैं मंसूर, जो वजीर खजाना का काम होता है ना, वो इतना टेक्निकल होता है कि आपका सैंपल सर्वे 4-5 हज़ार 10 हज़ार लोगों का होगा, पता नहीं कितने लोगों को इकोनॉमी की समझ है। उनको तो यह है कि जी महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है, उनको शायद रीजन का नहीं पता, उनको फिस्कल पॉलिसी का नहीं पता, उनको मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं पता, उनको एक्सचेंज रेट का नहीं पता, उनको रेमिटेंसेस का नहीं पता, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नहीं पता। यार जितना आपको पता है, मुझे लगता है आपको वजीर खजाना बनाना चाहिए। फिर सुन तो लेना यार, मैं ये तो क्या बात है, मैं आपकी बात में नहीं बोलता, ये मंसूर जी जाती है। आप बोल भी नहीं सकते, अवाम पे आपने बड़ा जुल्म किया हुआ है। चले सदाकत साहब, तो यार अवाम ना बोले, आप तो ना बोले, आप तो हम अवाम के नुमाइंदे हैं भाई, हमारी लीडर भी बोल रही है, हम भी बोलेंगे। अच्छा नहीं, मुझे बात करने देना सदाकत साहब। नहीं, आप क्या बात करेंगे यार, आप हमारे मुल्क पे जुल्म कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी तौहीन हो रही है। पार्लियामेंट को आपने बाईपास करके ऑर्डिनेंस पे इस मुल्क को चलाना शुरू किया। अच्छा आपको यार, शर्म नहीं आती? आपकी तौहीन होती है, कवानीन लेके नहीं आते, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं यार? आप बस एक फोन के इंतजार में कि बाइडेन का फोन आ जाए, नहीं करना। स्यापा डाल देते, नहीं स्यापा तो आप डाला हुआ पूरे पाकिस्तान पे, नौजत डाला जा, आप अंतर तो यार अपनी बात करें, करना चाहते हैं। आप अपनी बात में जो मर्जी करें, क्या बात करेंगे आप? ये तो डिबेट का कोई तरीका चले नहीं जी, है। सदाकत साहब की बारी जी। सदाकत साहब आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए सदाकत साहब। अच्छा, मैं ये मंसूर बता रहा हूँ कि जो ये मईशत का और वजीर खजाना का जो काम है, वो अवामी तौर पर इतना गैर मकबूल काम है और इतना मुश्किल उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जितने मेरे 2 भाई बैठे हैं और मैं भी शायद इतना समझ ना पाऊँ कि ये वजीर खजाना क्या क्या करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लोग समझते हैं कि महंगाई होगी, हालांकि उससे महंगाई कम होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं, वो जाके IMF से मुज़ाकरात करता है, वो लोन लेके आता है। तो मैं कहता हूं कि ये जो काम है, ये जो आपने सैंपल, जो सर्वे में सैंपल चूज किया होगा, पता नहीं उनको कितनों को समझ है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि बयानी करे यार, हमारे दौर में डार साहब तो वजीर खजाना में, लेकिन उन्होंने ईमानदार है, GDP जो पाकिस्तान के हालात में जो कुछ आप गुमराह कर रहे हैं। सदाकत साहब मेरा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है सर। एक गरीब आदमी मिसाल के तौर पे जो अपनी ठेले वाला रोजी रोटी कमाना चाह रहा है, चले ठेले वाला हो जाए या कोई भी हो, सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखता हो,
अब हम अगर उसको जाके कहें भाई मेरी बात सुन, पहले तू एमए इकोनॉमिक्स कर, फिर मैं तुझसे सर्वे करूंगा, फिर तू मुझे ना सही जवाब दे सकेगा। सर आपका असल बैरोमीटर तो यही है ना, आपका बैरोमीटर तो ये है कि उसको महंगाई कितनी तकलीफ दे रही है, उसकी आमदनी आज कितनी है, असल बैरोमीटर तो मुझे मेहरबानी करके इसका जवाब देने दें। मंसूर, आप सवाल करके पीछे छोड़ देते हैं कि मैं बात कादर साहब जरा कमेंट कर ले, फिर मैं सदाकत साहब को मौका दूंगा क्लियर जवाब। मुझे पहले मेरी बात कर, आप ही के पास आ रहा हूं सर। मैं आप मंसूर ये आप मेन मकसद ये है कि मेन मकसद ये है कि सदाकत साहब मंसूर भाई, सदाकत साहब इस तरह हाथ ना जोड़ें, लोग समझेंगे आप माफी मांग रहे हैं, प्लीज इस तरह ना करें। हम चाह रहे हैं कि आप डिटेल, आप मुझे जवाब नहीं, आप ही को मंसूर साहब आपका सवाल आता है, माफी मेरे जवाब से पहले आप आदमी को छोड़ देते हैं। कौन के मुजरिम हैं? मैं क्या बात करूंगा, लोग क्या सुनेंगे? अच्छा, मंसूर के भी मुजरिम होंगे, ये भी नहीं, अगर आप कौन से माफी मांगे? वजीर आज़म भी माफी मांगे। कादर साहब आप कमेंट करें जी। वो मेरा सवाल, जी मेरा सवाल छोटा सा डाल दे। सदाकत आबासी, आप कह रहे हैं कि वजीर खजाना गैर मकबूल होते हैं, तो फिर वो इमरान नियाज़ी साहब ने क्यों कहा अगर मैं लोन लूं तो मैं खुदकशी करूंगा? तो ये बोलना चाहिए मेरे वजीर खजाना खुदकशी करेगा अगर लोन लिया है। चलें जी सदाकत साहब आप जवाब दें जी। अब आपको कोई डिस्टर्ब ना करें जी सदाकत साहब को। जी सदाकत साहब, मैं दोबारा से ये कहता हूँ कि वजीर खजाना का काम मुश्किल होता है, उसने टैक्स लगाने होते हैं, उसने उसकी वजह से महंगाई होती है, उसकी वजह से चीज़ें सख्त होती हैं, वो बिजली के रेट बढ़ाने के फैसले वो करता है, तो जाहिर है वो जो कर रहा होता है वो बेचारा, उससे आवाम को तकलीफ होती है, चाहे वो रेडी वाला है, ठेले वाला है, मजदूर है, उसकी जिंदगी में मुश्किलात होती हैं जब आप टैक्स लगाते हैं, जब आप बिजली महंगी करते हैं, तो वो कोई मकबूल पोस्ट होती नहीं है, लेकिन जाहिर है वो अपने लिए तो नहीं कर रहा होता, मकबूल नहीं है तो रिजाइन कर दो भाई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अब अगला जो आपका सवाल वो क्या था, ताकि उसका मैं जवाब दूं। मुझे इतने शोर शराबे में समझ ही नहीं आ रही कि मैं बोल क्या रहा हूं और सुनने वाले क्या सुन रहे हैं। नहीं, आपने अपना जवाब कंप्लीट कर लिया सर, मैं आगे चलूं? मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ये कहें कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। नहीं, कादर मंदो साहब ने भी कोई बात की थी। कादर मंदो खेल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जी अगर इतना ही गैर मकबूल है तो वजीर आजम को ये कहना चाहिए था अगर मैंने IMF से लोन लिया तो मेरा वजीर खजाना खुदकुशी करेगा। बिल्कुल, मैं वजीर आजम के इस बयान पे आज भी कायम हूँ। क्या टाइम इमरान खान की हुकूमत कि आप डी चौक पे फांसी खुदकुशी करेंगे सारे इस्तेमाई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात, आप सब काबिल एहतराम है। ऐसी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब ऐसे कर्जे लें जिस तरह के जरदारी साहब और नवाज साहब ने लिए, जिन कर्जों के वो मेट्रो बसें आपने इतने कर्जे ले लिए कि आप कर्जे में डूब गए। यार बात तो कर रहे हैं, नियाज़ साहब उनको बात करने दे प्लीज, उनकी बात कंप्लीट होने दे। जी सर, जी सदाकत साहब। देखिए ना, बात सुने, अगर हम भी नवाज शरीफ साहब की तरह मुल्क लूट के और एवन फील्ड फ्लैट्स बना के, जिसकी कोई आज रसीद अवेलेबल नहीं है कि कहां से बना है, शहबाज शरीफ साहब की तरह अपने नौकरों के नाम 25 अरब लाते पकड़े जाएं, तो हमें उन कोई सबूत है आपके पास? हाई कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं है शहबाज के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, आप बता दें, किसी भी ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ क्या सबूत आपके पास जायज आमनी से? आप सबूत बता दें, आप सबूत बता दें, वरना FIA का केस एक पाई का सबूत नहीं है आपके खिलाफ, तो $30,000 रुपए अपने नौकरों के अकाउंट में, पेट्रोल महंगा किया, आटा मंजूर पापड़ वाला है, चीनी महंगी की, LNG में चोरी की, आपने हर चीज में चोरी की, आपने कैबिनेट बढ़ी कर दी। क्या बातें कर रहे हैं आप? इसी दौरान क्योंकि सबूत आ गए, आदमी आपकी बातों में लोग हंस रहे हैं, सबको पता है कि इमरान खान डट के इस्लामाबाद में बैठा है और नवाज शरीफ दुम भाग के लंदन में छुपा हुआ है। क्या बातें करते हैं, क्या आप डिफेंड कर सकते हैं? क्या इमरान खान नवाज शरीफ इस आधार को पेश करें, उसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर आप जाके इलाज करें, हमने आप पे बड़ा मुझे जवाब दे, मीडिया को जवाब दे, पार्लियामेंट को जवाब दे, अदालतों को जवाब दे, पता है कि आप जालिम लोग हैं, तभी तो आपने नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दी। बड़ी गल्ला नहीं यार मंसूर साहब, जी सर, उनको आप हम साहब कहते हैं और मुल्क की अदालतों के वो भागे हुए यार, सजा याफ्ता है, मुजरिम है, उनकी यहाँ नुमाइंदगी हो रही है। इमरान खान साहब भी है, उनके खिलाफ भी FIR कटे हुए हैं, इश्तहारी तो इमरान खान साहब भी हैं। जब वो वजीर आज़म बने तो क्या इश्तहारी नहीं किया? उन्होंने हमला नहीं किया था PTV पे, उन्होंने थाने पे हमला नहीं किया। एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी पानी पीऊंगा, अपने गेस्ट को भी पानी पिलाता हूं ताकि जरा टेम्पर जरा थोड़ा नीचे आ जाए। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी सर्वे रिपोर्ट का एक सबसे अहम तरीन सवाल, और मैं जानता हूं ये आपके साथ भी काफ़ी जुड़ा होगा, ये सवाल किया गया कि आपके ख्याल में गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। 98% लोगों ने यह कहा है कि महंगाई पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, और पिछले 3 साल में वज़ीर आज़म महंगाई को कम करने के सिलसिले में अनगिनत अब तक वो नोटिस ले चुके हैं, कितनी मीटिंग्स कर चुके हैं। टाइगर फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया कि टाइगर फोर्स मार्केटों में जाएगी और बैठ के महंगाई को कम करेगी। अब हमने वज़ीर ख़जाना भी तब्दील कर लिए हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज आती हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी 98% लोग ये समझ रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। सदाकत साहब इस पर क्या कहेंगे? 98% का मतलब तो तकरीबन सब लोगों ने एक ही जवाब दिया है। और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि महंगाई 3 साल महीनों में बढ़ी है, लेकिन उन लोगों से और आपसे ये पूछना है कि क्या जो लंदन में महंगाई है उसका भी जिम्मेदार इमरान खान है, जो इस वक्त जर्मनी में हुई है उसका भी जिम्मेदार इमरान खान है, जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ा, प्राइस इंडेक्स 10 सालों का हाईएस्ट गया है, उसका भी जिम्मेदार इमरान खान है। भाई समझने की बात है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, कोरोना चाइना से शुरू हुआ था, जिसने रोका वहां पहुंच गया। महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त है, उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से सप्लाई कम हुई थी, अब एकदम से पोस्ट कोरोना डिमांड बढ़ी है और हर जगह पे महंगाई है। ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, ब्रेंट की प्राइस है, ये इमरान खान की वजह से नहीं बढ़ी। $40 की थी 1 साल पहले, आज 85 की हो गई है। तो पूछे मुझे, आप बताएं। तो ये सदाकत साहब एक सवाल मेरा सवाल भी तो सुन लो ना, सारे सुन दो, दो बातें जाने ना लोगों को। मेरा भी तो सुन लो सर, मैं अपना वोट आपके हल्के में ट्रांसफर करा दूं ताकि आप मेरा सवाल सुन लें। मैं ये बताइए कि ये कोरोना के बाद लोगों ने सब्जियां भी ज्यादा खाना शुरू कर दी हैं क्या? क्योंकि सब्जियों की प्राइसेस भी ऊपर चली गई ना, उधर भी महंगाई होगी। नहीं देखें, जब महंगाई आती है ना तो फिर उसका एक इम्पैक्ट होता है, हर चीज पे इम्पैक्ट जाता है। जब क्रूड जब मुर्गियों ने भी अंडा देना बंद कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी नहीं होगी, खाद महंगी होती है, मुर्गियां क्या अंडा देना बंद कर दिया इंडिया ने। और मुर्गियों का भी देखें ना, मेरी बात और ये बताएं कि गायों ने दूध देना बंद कर दिया है यार, और दरियाओं में अल्लाह दे बंदे जवाब दे हो, जवाब दे। मंसूर साहब ये आपने क्या किया भाई यार? आप सवाल करके दरम्यान में बंदा छोड़ देते पीछे मेरे। मैंने तो नहीं कहा, मेरी बात जाने देना, उसके बाद मुझे तंजीद करें अगर मैं गलत बात करूं। मंसूर साहब, अच्छा एक मिनट ठहरे, ये जो सर्वे है ना, समझाने देना एक मिनट। ये सर्वे आज तरह आप आईएमएफ की रिपोर्ट देखें, लेने दो एक मिनट ठहरे। निहाल साहब प्लीज बीच में ना बोलिए उनको, प्लीज। तो उन्होंने आपको धमकी दी, आप मुझे दे नहीं, वो मुझे दे रहे हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज बीच में ना बोलिएगा। जी सदाकत साहब, अब आप खुल के बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सर्वे ठीक है, महंगाई हुई है, कोई नहीं इनकारी नहीं है, महंगाई से तकलीफ है, लोग नाराज हैं, हमसे भी नाराज हैं, सब बातें ठीक हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर तेल दुनिया में महंगा होगा तो हमें तेल महंगा मिलेगा, तो उससे मेरे भाई सब्जी महंगी हो जाएगी। वो ट्रैक्टर, वो जो ट्रांसपोर्टर है, वो जो ये समझने की बात है। ग्लोबल फिनोमेना, माय डियर ब्रदर, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। $106 बैरल का था, हमने पेट्रोल 113 में दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में जो था वो तेल $137 फी बैरल था। मेरे भाई सादे भाई, आप $1 80 रुपए का था, 100 रुपए का था, आपको समझ ही नहीं आ रहे हो, आप गलत, आप यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। मंसूर, आजकल दरअसल एप्पल भी महंगे तो ऑरेंजेस भी महंगे हैं। $100 रुपए का था, कादिर खान बंदूखेल साहब से आज डॉलर $173 रुपए का है। इनको समझिए, बेसिक बुनियादी हिसाब किताब नहीं आता मेरे भाई। कादिर खान बंदूखेल साहब, ये जो इनकी बात है कि जी 173 का अगर डॉलर हो गया है, पीछे से सप्लाई भी कम हो गई है, इंटरनेशनली सब कुछ हो रहा है, तो की करिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिले में। देखिए, सबसे पहले तो ये अपनी नाइली खुद एक्सेप्ट कर रही है। डॉलर किसकी वजह से महंगा हुआ है? इनकी वजह से। ये पैसा रुपए जो डिवैल्यू हो गया है, ये किसकी नाइली की वजह से? पहले तो इसका सुन ले भाई, बर्दाश्त कर ले। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको याद हो इसाक डार साहब के बारे में कहते थे कि ये जादूगर है, तो भाई आप भी जादू मंत्र चला ले, डॉलर को कम कराए, महंगाई को कम कराए। खुदा का वास्ता 98% लोगों ने महंगाई का कहा है, फिर भी आप बहस कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं रहे कितने दलेर आदमी हो आप वहां से यार। पीटीआई का कोई आदमी नजर नहीं है ठीक है। इस वजह से बात ये होता ना कि ये दलेर आदमी है, बड़ी दलेरी से जो है डिफेंड कर रहा है। 98% के बाद क्या परसेंटेज है, खुदा का वास्ता। दूसरी बात ये, पीपल्स पार्टी के दौर में $81 जो था पर बैरल, 147 $147 जो था पर बैरल था। आपके यहाँ कितना है? 80-85। हम दे रहे थे 106 रुपए पे, आप दे रहे 138 ₹40 कराची में।
आप एक चीज बरकरार, आप क्या क्या कंपेयर, और फिर दुनिया की आप बात करो तो दुनिया के साथ आप रोजगार भी कंपेयर करें, क्या दुनिया में बेरोजगारी है? दुनिया के साथ आप ये भी कर दें कि वहां पे लोगों की, जिंदा लोगों के हाथ पांव नहीं काटे जा रहे। फिर दुनिया के साथ आप भी कर दें कि आपको पूरे मुल्क आपने तन तन्ना कर दिए, सारे अदारों के ऊपर आपने पंजाजमाई किए, आपने खारजा पॉलिसी खत्म कर दिए, आपने दाखिला खत्म कर दिए, आप तो पूरी दुनिया में अपने आप को तना कर दिए। और जब कुछ नहीं बचा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दौड़ पड़े, ये जो कुछ नहीं बचा तो आईएसआई की चीफ। और भाई जिस पार्टी का आधे से ज्यादा काबिना उसकी मर्जी का ना हो, वो आईएसआई चीफ लगाने के ख्वाब देख रहे। खुदा का वास्ता मुल्क को रहने दे, चलने दे, या अपना जिद, ये इमरान कर भैया। मंसूर भाई आपको याद होगा, पीटीवी के नियाल भाई को याद होगा, पीटीवी के जमाने में जब ये कैप्टन था पाकिस्तानी टीम का, तो एक गाना इसके ऊपर बना था, इमरान कम कर भैया। ये डिक्टेटर माइंड का आदमी है, ये कहता है सारे लोग मेरे नीचे, सारे अदारे मेरे नीचे। वो पता चला कि खुद ही अपना काबिना उसके नीचे नहीं है और पूरे पाकिस्तान को अपने नीचे करे। तो अगर यही जिद, यही आना रहा, अल्लाह ना करे ये बकाया 1.5 साल पूरा करे, ये पाकिस्तान का क्या हाल करे, 98% तो आ गया, उससे ज्यादा क्या आएगा। और फिर आप ये जो बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, निहाल हाशमी साहब, आदिल खान, मंदो खेल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।